मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो और भी कलर ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कोरल कलर ले रही हूँ और हुक में 2.5 mm का यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम ऐसे लूप बना लेंगे, स्टार्टिंग लूप। उसके बाद चेन टू बनाने के बाद इस लूप को लंबा करेंगे, धागा लेंगे, इसको पहला लॉन्ग लूप काउंट करेंगे। धागा लिया और फर्स्ट चेन में दूसरा लॉन्ग लूप, धागा लिया, तीसरा लॉन्ग लूप, धागा लिया, ये चौथा लॉन्ग लूप, धागा लिया और ये पांचवा लॉन्ग लूप। तो इस तरीके से बनाने के बाद इसको बांध देंगे। उसके बाद चेन 1 बनाएंगे और लॉन्ग लूप फिर से करेंगे। फर्स्ट धागा लेके, सेकेंड धागा लेके, ये जो उसको बांधने वाला लूप हमने जो बनाया था उसी में मैं नेक्स्ट पफ बना रही हूँ। इसको पफ स्टिच बोलते हैं। धागा लिया, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 टाइम्स लॉन्ग लूप बनाने के बाद इसको बांध देंगे। ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। फिर से चेन 1 बना के लॉन्ग लूप करेंगे। 1, ये देखिए ये है ना बांधा हुआ लूप, ये जो दिख रहा है इसी में हुक को डालेंगे। 2, 3, 4, 5 लॉन्ग लूप बनाने के बाद इसको बांध देंगे। फिर से चेन 1 बना के लॉन्ग लूप, 1 हो चुका है, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से बनाते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ तक इस पफ टेप को बना लेंगे। मैंने ये इतना बना लिया है। आपको भी जहाँ लगाना है इसको उसको नाप लें। ये टेप जो है, ये लेस जो है ऐसे लगा के उस जगह को नापने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके जो ये पफ हैं ये इवन नंबर में और नंबर में मतलब कि 3, 5, 7 इस तरीके से ऑड नंबर में हो। जैसे कि मेरे ये पफ 89 है, तो मैं अब ये धागे को कट कर लूँगी। 89 मैंने बना लिए हैं। इवन नंबर में नहीं है मेरे ये पफ, ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में ये पफ मैंने बना लिए हैं। और अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 ये मैंने धागा जोड़ लिया है। सेम कलर का जोड़ रही हूँ, आप चाहे तो दूसरा कलर लगा लें। और उसके बाद एक बार फिर से इसको ऐसे लेके सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इसके बाद चेन बनाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स बनाने के बाद इसको नेक्स्ट पफ में जाएंगे। नेक्स्ट पफ के गैप में, यहाँ पे पफ से पफ का बीच में जो गैप है उसमें जाएंगे और इसको सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ देंगे। ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। एक बार फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसको सिंगल क्रोशेट के थ्रू नेक्स्ट गैप में जोड़ देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। तो 5 पफ छोड़ने के बाद आपको इसी तरीके से 5 चेन के लूप्स बनाते जाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये लास्ट के 5 पफ भी मैं छोड़ दे रही हूँ। तो ये धागा मैं कट कर लेती हूँ। सभी लूज़ धागों को, एंडिंग और स्टार्टिंग के धागों को, इनको हम बाद में फिनिश करेंगे। ये है इन सबको बाद में फिनिश करेंगे। तो देखिए मैंने ये सब में पूरे में बना लिया है चेन वाला पार्ट, 5 चेन वाला पार्ट। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। मेरा नेक्स्ट कलर ग्रीन है, इसको मैं यहाँ अटैच करूँगी।
एक बार और इस धागे को फंसाते हुए, ये इस पॉइंट को फंसाते हुए एक बार और सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। तो ये मेरा धागा अटैच हो गया है। अब मैं चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 7 चेन्स बनाने के बाद 1 2 3 एंड 4 इस 4 चेन के बैक पार्ट से इस तरीके से मैं इसको जोड़ दूंगी। ये टॉप एरिया बन गया। फिर चेन 3 1 2 एंड 3 और इसको इस नेक्स्ट गैप में, चेन गैप में सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ने के बाद मैं अब उससे नेक्स्ट यानी कि थर्ड चेन गैप में, एक चेन गैप में मैंने जोड़ा है, एक में इस 7 चेन लूप को जोड़ा। अब फिर से नेक्स्ट गैप में जाके सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरीके से। उसके बाद चेन 2 धागा लूँगी और यहाँ पे 4 DC बनाऊंगी। 1 चेन 1 का गैप, सेकेंड DC, चेन 1 का गैप, थर्ड DC, चेन 1 का गैप, 4th DC। 4 DC बनाने के बाद यहाँ पे मैं चेन 2 बनाऊंगी और इसको इसी सेम गैप में सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट चेन गैप में जाऊंगी सिंगल क्रोशेट के थ्रू ही। ये देखिए, यही 2 पार्ट हमें आगे तक बनाते जाना है, ये पार्ट और ये पार्ट बनाना है। तो सिंगल क्रोशेट के थ्रू मैंने नेक्स्ट चेन गैप में जोड़ लिया है। उसके बाद चेन 7 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स बनाने के बाद 1 2 3 एंड 4 4th चेन के बैक पार्ट से ऐसे बैक पार्ट वाले लूप में हम स्लिप स्टिच बना के टॉप पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद चेन 3 और उसको नेक्स्ट चेन गैप में सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ देंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट गैप में जाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशेट बना के हम यहाँ पे क्या शुरू करेंगे, चेन 2 बना के डबल क्रोशेट वाला काम करेंगे। 4 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, चेन 1, सेकेंड डबल क्रोशेट, चेन 1, थर्ड डबल क्रोशेट, चेन 1 और ये 4th डबल क्रोशेट। उसके बाद चेन 2 और इसी सेम गैप में सिंगल क्रोशेट बना के ये शेल जो है, ये पेटल जो है पूरी की हमने। तो यही हमें प्रोसेस जो है रिपीट करते जाना है। पहले ये बनाना है चेन 7 वाला पॉइंट, फिर डबल क्रोशेट वाला पॉइंट, फिर ये चेन, फिर डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस पूरे टेप में, इस चेन गैप में ये प्रोसेस बनाते जाएंगे। ये मेरा लास्ट एरिया है, ये लास्ट चेन बची है, लास्ट चेन गैप। यहाँ पे सिंगल बना के मैंने ये राउंड फिनिश किया। देखिए ये कम्प्लीटली मैंने बना लिया है। अब मैं इस धागे को कट करके यहीं पे फिनिश करने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसको फिनिश अभी नहीं कर रही हूँ, सभी धागों को मैं बाद में फिनिश करूँगी। देखिए स्टार्टिंग में मैंने इस पार्ट से शुरुआत की थी, इस पैटर्न से, और एंडिंग भी मेरा इसी पैटर्न पे हुआ है, क्योंकि जो ये पफ स्टिच है, पफ लेस है, ये हमने ऑड नंबर में बनाई थी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ऑड नंबर में ही पफ स्टिच को बनाइएगा, जैसे कि मैंने 89 बनाई थी। अब हम शुरुआत फिर से यहीं से करेंगे जहाँ से हमने ग्रीन की शुरुआत की थी। मैं अपना थर्ड कलर ले रही हूँ,
जो कि रेड है। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे इस तरीके से, और ये जो गैप है 1 2 3 4 एंड 5, इस पांचवें गैप में मैं पफ बनाऊंगी फिर से। धागे को पीछे कर लेते हैं, ऐसे लेके फिर ऐसे डालेंगे और इस धागे को यहाँ फंसाते हुए चलेंगे। यहाँ पे पहले ये मैंने धागा फंसा लिया, इसके बाद चेन 3 1 2 एंड 3 धागा लूँगी और इसी सेम जगह यहाँ पे इस धागे को भी यहाँ पीछे फंसाते हुए चलेंगे। हम यहाँ पे लॉन्ग लूप बनाऊँगी। पफ बना रही हूँ मैं, सेम प्रोसेस जैसे हमने ये बनाया था कोरल कलर का पफ, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। मैंने 1 टाइम बना लिया, 2 3 4 एंड 5। अब हम इसको पफ को बांध देंगे। ये मैंने पफ को बांध दिया। धागा लेंगे फिर से और नेक्स्ट गैप में जाएंगे। ये देखिए सेकंड गैप है और धागा देखिए पीछे फंसाते हुए जा रहे हैं जो लूज स्ट्रैंड था। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से इसको बांधेंगे। इसी तरीके से पांचों गैप में हम पफ स्टिच बना लेंगे। तो ये मेरे 5 पफ बन चुके हैं। तो इसको इस तरीके पीछे की तरफ मोड़ेंगे ऐसे, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे चेन वाला गैप, चेन और पफ के बीच का गैप, वहाँ से इसको पुल कर लेंगे लूप को और टाइट कर लेंगे। ये इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पे हम इसी सेम जगह जहाँ पे हमने ये अटैच किया है, दोनों पॉइंट को जोड़ दिया है, वहीं पे हम चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3। चेन 3 बनाने के बाद धागा लेंगे और इसी सेम जगह हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे पहले। उसके बाद चेन 3 और चेन और डबल क्रोशेट के बीच का जो गैप है उसमें हुक को डालते हुए ऐसे इस चेन 3 को सिंगल क्रोशेट के ऐसे टॉप एरिया बना देंगे। एक बार फिर देखिएगा। धागा लेंगे और फिर से इसी जगह सेम इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक तरह से कह सकती हूँ मैं, ये दूसरा डबल क्रोशेट बनाया मैंने, फिर चेन 3 बनाई टॉप पे, और यहाँ गैप में अब देखिए इस गैप में क्रोशेट से डबल क्रोशेट के बीच के गैप में पुल करके सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 टॉप एरिया भी बन गए हैं। अब नेक्स्ट गैप में जाएंगे, धागा लेंगे, ये नेक्स्ट गैप है। ये देखिए पहला गैप ये था जहाँ पे हमने जॉइन किया था, दूसरा गैप ये पफ के पफ से बीच का गैप यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद चेन 3 और उसके बाद सेम इस गैप में जाएंगे पीछे, मतलब एक तरह से कह सकते हो पीछे जाके सिंगल क्रोशेट, धागा फिर से लेंगे और इसी सेम जगह एक और डबल क्रोशेट, चेन 3 और ये सिंगल क्रोशेट बना के टॉप एरिया। तो हर गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। स्टार्टिंग 2 डबल क्रोशेट बनाए, फिर उसका टॉप बनाया, फिर सेकंड गैप में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए और उसका टॉप बनाया। तो इस तरीके से बनाते हुए इस एरिया को फिल कर लेंगे। मैंने पांचों गैप में ये एरिया बना लिया है, अपना लास्ट फ्लावर एरिया पॉइंट। अब इसको फिनिश करने के लिए यहाँ जो स्टार्टिंग का चेन था उसके टॉप से या उस गैप में भी आप इसको स्लिप स्टिच के थ्रू, ये जो चेन का टॉप है मैं उससे जोड़ रही हूँ, स्लिप स्टिच बना के इसको जोड़ देंगे और फिर जोड़ने के बाद चेन 1 बना के ही कट करें। सबसे सेफ वे रहता है किसी भी चीज़ को फिनिश करने का। तो ये हमारा फ्लावर जो है रेडी हो गया। इस धागे को हम अभी फिनिश कर लेंगे।
इस एरिया पे, ये जो शेल एरिया है, सभी शेल एरिया पे फ्लावर्स बना लेंगे। मैंने सभी फ्लावर्स बना लिए हैं। मैंने 2 कलर बनाए हैं, रेड एंड येलो। आप चाहें तो इसको और भी कलरफुल बना सकते हैं। मैंने ये मंदिर के लिए बनाया है, मंदिर डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो ये अपने डोर डेकोरेशन या विंडो डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सभी धागों को फिनिश कर लिया है। ये 2 धागे बस रहने दिए हैं, अगर बांधने की ज़रूरत पड़ी तो इन धागों को ही मैं यूज़ कर लूँगी। दोनों साइड पे मैंने ये धागे छोड़े हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।